नमस्ते। आप देख रहे हैं बापा न्यूज 24, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 17 अप्रैल की 25 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, जो रखेगी आपको हर पल अपडेट। राजनीति से लेकर खेल, मौसम से लेकर कारोबार, हर जरूरी खबर सिर्फ कुछ मिनटों में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 17 अप्रैल को देश भर में मौसम ने अचानक करवट ली। कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश देखी गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों और आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 2. केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को अनिवार्य करने की योजना बनाई जा रही है। 3. शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों गिरावट के साथ बंद हुए। निवेशकों में चिंता का माहौल बना हुआ है, जबकि विशेषज्ञ इसे अस्थायी गिरावट बता रहे हैं। 4. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। 5. देश में रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू करने का ऐलान किया है। यह ट्रेन कई प्रमुख शहरों को जोड़ेगी और यात्रियों को तेज और आरामदायक सफर का अनुभव देगी। 6. दिल्ली में प्रदूषण स्तर एक बार फिर खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। प्रशासन ने लोगों को मास्क पहनने और बाहर कम निकलने की सलाह दी है। साथ ही कई प्रतिबंध लागू किए गए हैं। 7. भारत और एक प्रमुख विदेशी देश के बीच रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग और मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। 8. सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है। नए नियमों के तहत गलत जानकारी फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 9. देश के कई हिस्सों में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। डॉक्टरों ने लोगों को ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। 10. एक बड़े बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए नई डिजिटल सेवा लॉन्च की है, जिससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और भी आसान और सुरक्षित हो जाएगा। 11. उत्तर भारत के कई राज्यों में गेहूं की फसल कटाई जोरों पर है। किसान अच्छी पैदावार से खुश नजर आ रहे हैं। सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। 12. देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। कई कंपनियां नए मॉडल लॉन्च कर रही हैं। सरकार भी इस क्षेत्र में सब्सिडी और सुविधाएं बढ़ा रही है। 13. एक बड़े साइबर हमले की खबर सामने आई है, जिसमें कई कंपनियों का डेटा खतरे में पड़ गया। विशेषज्ञों ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की सलाह दी है। 14. बॉलीवुड में एक बड़ी फिल्म की रिलीज डेट घोषित हुई है, जिसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। फिल्म में कई बड़े सितारे नजर आएंगे। 15. देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है, जिससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। 16. स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई बीमारी को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों को साफ सफाई और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 17. शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव करते हुए कई विश्वविद्यालयों ने नए कोर्स शुरू किए हैं, जो छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेंगे। 18. भारतीय क्रिकेट टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक महत्वपूर्ण मैच जीत लिया है, जिससे प्रशंसकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। 19. देश में स्टार्टअप्स की संख्या लगातार बढ़ रही है।
युवा नए नए आइडिया के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं। 20. सरकार ने किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की है जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। 21. कई शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है, प्रशासन नए उपायों पर काम कर रहा है। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू करने की योजना बनाई जा रही है। 22. मोबाइल कंपनियों ने नए 5G प्लान लॉन्च किए हैं जिससे इंटरनेट की स्पीड और बेहतर हो जाएगी। यूजर्स को नए ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। 23. देश में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, निवेशकों की नजर बाजार पर बनी हुई है। 24. एक बड़ी आईटी कंपनी ने हजारों कर्मचारियों को नई नौकरी देने का ऐलान किया है जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। 25. कई राज्यों में पानी की कमी गंभीर समस्या बनती जा रही है, सरकार जल संरक्षण के लिए अभियान चला रही है।